Good morning everyone. Hope you all are good. So in last lecture we cover our chapter number 2 NCERT question and now we start our chapter number 4 Animal Kingdom. आपको इसकी नॉलेज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले। इस चैप्टर के बाद मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी ही स्टार्ट करवाऊंगी। थर्ड चैप्टर जो आपका प्लांट किंगडम है उसको हम लास्ट में करेंगे बिकॉज उसके लिए हमें प्लांट फिजियोलॉजी भी साथ में पढ़नी होगी। तो वो तो उसका फर्स्ट चैप्टर ही होगा थर्ड प्लांट किंगडम, इसलिए हम एनिमल किंगडम अभी स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें फर्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो आज तो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही जो पॉइंट्स हैं टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास मिलियन ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं जो हमें पता है अभी तक। कुछ की अभी क्लासिफिकेशन होनी इम्पोर्टेंट है और कुछ की ऐसी भी है जो अभी आगे दिखाई ही नहीं दिए। तो इतने सारी स्पीशीज़ को बांटना, उनकी क्लासिफिकेशन करना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनके अलग अलग बेसिस बनाए गए। तो आज उन्हीं बेसिस को हम पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको यही आएगा कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसे होते हैं, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, जिसमें नेचर ऑफ सिलोम, बॉडी सिमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ सेल और साथ में पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। सबसे पहले जैसे इन्होंने दे रखा है अरेंजमेंट ऑफ सेल, तो हम यही पढ़ेंगे कि कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनका हुआ, क्या वो सेल थे, क्या वो टिश्यू थे, क्या वो ऑर्गन थे, क्या वो ऑर्गन सिस्टम थे। इनकी क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ने से पहले यहाँ पे जो टेबल दे रखा है इसको याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो 11 फाइलम्स आपको दे रखे हैं आपको इनको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके नाम याद है तभी आप इसके आगे क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, उसको याद कर पाएंगे, अदरवाइज़ इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। प्लीज़ इसको भी याद कर लेना। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Though all members of Animalia are multicellular, all of them do exhibit the same pattern of organization of cell. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो स्पॉन्जेस है यानी कि पोरीफेरा फर्स्ट फाइलम है उसमें सेल जो है अरेंज होते हैं, लूज सेल एग्रीगेट्स इकट्ठे होते हैं, वो टिश्यू लेवल तक नहीं पहुंच पाते, सेल तक ही सीमित रहते हैं। सिर्फ पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनके सेल में काम आपस में बटा हुआ है, इस सेल को ये काम करना है, इस सेल को ये। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग सेल हैं, वो अलग वर्क करते हैं। हार्ट के कुछ अलग सेल है, वो अलग वर्क करते हैं। सेकंड आता है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। इन दोनों में टिश्यू लेवल एग्जिस्ट करता है, जबकि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसमें ऑर्गन लेवल है। सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल है। उसके बाद जो भी फाइलम्स हैं हमारे एस्कियल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेट, कोडेट, नॉन कोडेट, इन सब में हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट डाइजेशन। The digestive system in platyhelminthes has only single opening to the outside of the body that serve both as mouth and anus। यानी कि उनके पास एक ऐसी चीज़ है ट्यूब जिसमें यहाँ से उनका खाना आता है और यहीं से उनका जो है वेस्ट निकलता है। बट हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल फुल है, माउथ से लेके हमारा एंड रेक्टम एनस तक ही होता है। तो जिसमें सिंगल ओपनिंग होते हैं, जिसमें माउथ और एनस एक ही जाने काम करते हैं, वो इनकम्प्लीट डाइजेशन। बट जिसमें दोनों होते हैं, जैसे कि माउथ भी और एनस भी, अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 ओपनिंग, माउथ एंड एनस। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑफ 2 टाइप्स। ये भी 2 टाइप्स के हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि जिनमें खाली एक होती है ओपनिंग वो भी माउथ और एनस वो इनकम्प्लीट, और जिसमें दोनों माउथ और एनस वो कंप्लीट डाइजेशन। अब पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी 2 टाइप्स के हैं, ओपन और क्लोज। ओपन सिस्टम में जो ब्लड है वो पंप्ड होगा सीधा हार्ट से सेल के अंदर, और उसके अंदर सारी बॉडी ऐसे ही खून से नहाई जाएगी अंदर से बाहर। बट जो क्लोज टाइप है उसमें ब्लड जो है हार्ट से लेकर सीरीज ऑफ वेजल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरी में घूमता हुआ हमारे हार्ट तक जाएगा, हार्ट से बॉडी, बॉडी से लंग्स, ऐसे ही वर्क करेगा जैसे हमारा एक ह्यूमन बॉडी का हार्ट वर्क करता है। नेक्स्ट आता है सिमिट्री। सिमेट्री का मतलब है दो आपस के भाग, यानी कि 2 में डिवाइड करना। अब कुछ तो होते हैं कि जो एसिमेट्रिकल होते हैं, उसको काट ही नहीं सकते, जैसे कि स्पॉन्जेस में हमारी बहुत सी चीज़ें कॉमन है, इसको आपको याद रखना है। स्पॉन्जेस जो है खाली स्पॉन्जेस ही है एसिमेट्रिकल, जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता। बाकी जो हमारे
सिलेंट्रेट, टिनोफोर, एकाइनोडर्म है, इन सब के पास फिर भी बायलेटरल सिमेट्री होती है। बट जो इससे ऊपर के हैं स्पॉन्जेस के बाद सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इन सब में सिलेंट्रेटा, टिनोफोर्स के पास रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि एनालीड, अर्थ्रोपोड जो नीचे के सारे इंपॉर्टेंट फाइलम्स हैं जिनमें ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं हमारे एनिमल्स, उनमें बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री यानी कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड, इधर का पोर्शन बराबर। ऐसे हम ह्यूमन बॉडी का अगर हम क्रॉस सेक्शन करें तो उसमें हमारा भी यही होगा, इक्वल हाफ में डिवाइड होगी बॉडी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। बट हमारा थोड़ा हर्ट जो है वो लेफ्ट साइड बेंट होता है, इसलिए लेफ्ट साइड का वेट थोड़ा ज़्यादा होगा। रेडियल सिमेट्री ये होती है कि किसी भी एंगल से पास कर दो सेंटर को लेके तो वो तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो स्पॉन्जेस में तो एसिमेट्री होती है, बाकी जो उससे नीचे के 2-3 हमारे फाइनल में एकाइनोडर्म्स तक रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद एनालीड, अर्थ्रोपोडा, इन सब में जो बायलेटरल सिमेट्री होती है। नीचे आता है डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसके अंदर 2 टर्म है, ये अंदर वाली इसकी एंडोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म। ये रेड वाला स्पेस इसका खाली है, बट यहाँ आपको दिख रहा होगा कि रेड वाला स्पेस भी फिल है। ये है डिप्लोप्लास्टिक, ये है ट्रिप्लोप्लास्टिक, जिसमें 3 लेयर है ट्रिप्लोप्लास्टिक, जिसमें 2 लेयर है वो डिप्लोप्लास्टिक। अब ये लेयर होती किस चीज़ की है? Animal in which the cell are arranged into embryonic layer, an external ectoderm and endoderm are called diploplastic। मैंने आपको बता दिया जिनमें एम्ब्रियोनिक लेयर्स एम्ब्रियो की स्टेज पे जब जिनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है और मेसोडर्म यानी कि कार्डियक जो वॉल्स हैं उनसे लाई नहीं करती, वो डिप्लोप्लास्टिक होती हैं। बट एक जो तीसरी लेयर होती है मेसोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and the endoderm are called triploplastic animal। ये प्लेथीहेल्मिन्थीज से कोऑर्डेट तक होते हैं, प्लेथीहेल्मिन्थीज से कोऑर्डेट तक, और बाकी ऊपर वालों में सारों में डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ये सिलोम पे तो आगे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपको ये करना ही चाहिए। प्रेजेंस और अब्सेस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द वॉल इज़ नोन वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। यानी कि जो हमारी वॉल्स हैं उनके अंदर कैविटी यानी कि खाली स्पेस होना सिलोम कहलाता है। जिस एनिमल के पास सिलोम होती है वो सिलोमेट्स होते हैं। नीचे के फाइलम्स के एनालिडा, मोलस्क, अर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्म, ये सब सिलोमेट एनिमल्स हैं। लेकिन किसी के अंदर स्कैटर्ड पाउचेस ये दिख रहे हैं आप, ये सीडोसिलोम होते हैं, ये पोजेस करते हैं खाली एस्कीहेल्मिन्थीज हमारे। बट कुछ हमारे एसिलोमेट होते हैं जिनके अंदर होती ही नहीं है, वो प्लेथीहेल्मिन्थीज है सिर्फ। जिनके अंदर सीड्रोसिलोमेट झूठी सिलोमेट होंगी वो एस्कीहेल्मिन्थीज, जिसके अंदर नहीं होगी वो प्लेथीहेल्मिन्थीज, और बाकी जिन सब के अंदर होगी वो सिलोमेट, जो बाकी जो भी बच गए। In some animal, the body is externally and internally divided into 2 segments with serial repetition of at least some organ। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थवर्म, आपने अर्थवर्म को देखा होगा, वो जब चलता है तो ऐसे ऐसे उठ उठ के चलता है, मतलब थोड़ा इससे रिलेटेड। एक बार उठता है तो दूसरी बार फिर उठता है, उसकी बॉडी आगे आगे बढ़ती है। ये सीरियल रेपिटेशन होती है उसके ऑर्गन्स की, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और जो पोजेस करते हैं इसको, इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म कहते हैं। ये आपका सेगमेंटेशन भी हो गया। नेक्स्ट है आपका नोटोकोड। नोटोकोड हमारी डोर्सली, नोटोकोड जो है मेसोडर्मली ड्राइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारी बैकबोन हम कह सकते हैं कि वो नोटोकोड है। बट हम ह्यूमंस में ये मॉडिफाई होके वर्टिबल कॉलम बनी हुई है, बट कुछ एनिमल्स में ही नोटोकोड तक ही रहती है। Animals with notochord are called chordate and those animals which do not form the structure are called non-chordate, that is Porifera to Echinodermata। It means that Porifera से जो Echinodermata तक है, हेमिकोडेटा से ऊपर, ये सारे नॉन कोडेट्स कह सकते हैं हम इनको, और बाकी नीचे वाले हेमिकोडेट और कोडेटा। हेमिकोडेटा में भी कुछ क्लासेस है जिनके पास होती है नोटोकोड, कईयों में नहीं होती, और कोडेटा भी आगे काफ़ी क्लासेस में डिवाइड है जिसमें होगी और यहाँ पे नहीं होगी, उनके अंदर मॉडिफाइड होगी। सो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट था नोटोकोड। मैंने आपको सेगमेंटेशन करा दिया, सिलोम करा दिया, डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड आएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसको मैं आपको कल कराऊंगी। सेकंड लेक्चर इसका कल अपलोड होगा। और ये वाला आप ज़रूर फाइलम याद कर लेना, फाइलम्स के नेम सारा, ये रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, एसिलोमेट, एसिलोमेट्स हैं। ये आपको अगर टेबल आ गया तो आपको कोई इस चैप्टर में हरा नहीं सकता, ये गारंटी मैं देती हूँ आपकी। कल से हम फाइलम कल शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।